हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टॉक अबाउट स्टॉक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। साथ ही इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस भी। तो अभी इस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 430 रुपये के आसपास। और ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से मार्केट के साथ साथ कंटिन्यूसली गिरता आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। यहीं पे मैं बता दूं, ये एक महीने में 12% और पिछले 6 महीने में 31% और पिछले एक साल में ये लगभग 34% के आसपास गिर चुका है। तो ये जो स्टॉक है अभी आपको काफ़ी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। तो ये कोई स्टॉक रिकमेंड वीडियो नहीं है, तो अपनी रिसर्च खुद से करके ही आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की। आखिर कंपनी का बिजनेस क्या है। तो ये जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स, और इसी के साथ ही आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके बैठिए अपने केमिकल सेगमेंट में। मतलब कि अपने सेक्टर में ये अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना के बैठी है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इस कंपनीज के कुछ फंडामेंटल्स की। तो अगर हम बात करें इसके फंडामेंटल्स की, तो सबसे पहले देखते हैं मार्केट कैप, जो कि है 15,000 करोड़ से ऊपर का। साथ ही करंट मार्केट प्राइस देखें तो वो है 431 रुपये। स्टॉक ने हाई लगाया 770 का एंड लो गया है 423। साथ ही स्टॉक का पी रेशियो देखो तो 35.3 है, जो कि स्टॉक आपको अभी थोड़ा महंगा मिल रहा है। साथ ही बात करें इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, वो भी 7% और 8% है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि आरओसी और आरओई लगभग 20% के आसपास हो तो स्टॉक अच्छा माना जाता है। साथ ही डेप्ट टू इक्विटी की बात करें 0.71 है, जो कि एक अच्छी बात है, एक से डेप्ट कम है। साथ ही पितरस के स्कोर के हिसाब से कंपनी आपके लिए लॉन्ग टाइम फिट बैठ रही है। एंड कैश फ्लो देखें, नेट कैश फ्लो जो कि नेगेटिव है, तो ये एक आपके लिए नेगेटिव फैक्टर भी है क्योंकि कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव है। तो ओवरऑल फंडामेंटल की बात करें तो ठीक है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है, बाकी काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट भी है। तो चलिए बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स की, वो भी हम देखेंगे ईयरली रिजल्ट पे। कंपनी ईयरली रिजल्ट पे अपनी कुछ सेल्स और साथ में प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है या नहीं। तो अगर हम बात करें 2022 के मार्च की सेल्स, तो लगभग 6,000 करोड़ से ऊपर की सेल्स की थी कंपनी ने। साथ ही अगर बात करें 2023 में, वो भी 6,500 करोड़ से ऊपर। 2024 में भी 6,000 करोड़, अब और लास्ट 12 मंथ में भी लगभग 7,000 करोड़ के आसपास सेल की है। तो चलिए बात कर लेते हैं कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है या नहीं। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो पिछले 3 सालों में कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के दिया है। 1100 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़, अब भी लास्ट 12 मंथ में भी लगभग 400 करोड़ के आसपास। साथ ही अगर बात करें कंपनी के डेप्थ की, तो वो भी आप देख सकते हो 2500 करोड़ थी, फिर 2900, फिर 3200, फिर 3800, जो कि डेप्थ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये एक नेगेटिव फैक्टर भी है साथ ही में। चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के होल्डिंग पैटर्न की, शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें प्रमोटर की होल्डिंग आप देख सकते हो मामूली मामूली धीरे धीरे करके कम ही हुई है। 43.57 से लेकर लगभग 42.61 के आवास आ चुकी है। साथ ही FIIs की होल्डिंग देखें तो वो लगभग धीरे धीरे कम हुई है, देखने में 1 से 1.5% की कमी आई है। साथ में अगर बात करें इंडियन इन्वेस्टर्स जो DIIs है, वो लगभग अपनी होल्डिंग 14% से लेकर 17% के आसपास गई, और अभी रिसेंटली थोड़े से DIIs कम हुए हैं। साथ ही अगर बात करें इस स्टॉक में गवर्नमेंट का स्टेक भी है, लगभग 0.03 और 0.01 के आसपास है अभी भी। साथ में स्टॉक में पब्लिक भी कुछ इंटरेस्ट दिखा रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्टॉक के टेक्निकल्स की। तो बात करें टेक्निकल्स की, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये स्टॉक अभी आपको 52 वीक हाई से लगभग 45% डाउन मिल रहा है। मतलब 45% ये स्टॉक गिर चुका है और 45% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है आपको। लगभग ये 773 के आसपास ट्रेड कर रहा था और अभी रिसेंटली ट्रेड कर रहा है 430 पे। तो चलिए देख लेते हैं इस स्टॉक के कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये चार्ट जो है 1 डे की टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये स्टॉक लगभग गिरता जा रहा था और यहाँ से उठने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पे एक सपोर्ट है बढ़िया, 438 के आसपास का सपोर्ट है इस स्टॉक का, जो कि यहाँ से ये स्टॉक वापस आपको उड़ता हुआ नज़र आ सकता है। और अगर उड़ता है तो लगभग 480 रुपये के आसपास ये जाता हुआ आपको नज़र आ सकता है शॉर्ट टाइम के अंदर। बट इन केस ऐसा नहीं हो, ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाकर आपको वापस नीचे जाता हुआ दिखे, एक बार ऊपर जाकर वापस सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिखे, तो ये नीचे जाता हुआ भी स्टॉक आपको नज़र आ सकता है। और ऐसे में अगर इतना नीचे गया तो ये स्टॉक लगभग 304 के आसपास इसका बढ़िया सपोर्ट है, यहाँ पे स्टॉक रुकता हुआ मिलेगा। बट ऐसा होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से तो 45% डाउन है ही, लेकिन साथ ही अगर मैं आपको ऑल टाइम हाई से दिखा दूँ तो ये स्टॉक लगभग 3 गुना तक गिर चुका है। क्योंकि आप देख सकते हो लगभग ये स्टॉक एक टाइम पे 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा था,
जब इसका प्राइस लगभग 1200 के आसपास चला गया था, और ये बात थी लगभग 2022 के अंदर। 2022 के अंदर इस स्टॉक की प्राइस लगभग 1200 के आसपास ट्रेड कर रही थी, और अभी के समय में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है लगभग 430 रुपये के आसपास, जो कि काफ़ी हद तक गिर चुका है। कहाँ पे 1200 और कहाँ पे 430। तो आज की वीडियो में ये था। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, एंड चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो कौन से स्टॉक पे चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना।